राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी हमारे साथ है। सर, जो 5 राज्यों का रिजल्ट आया है उसको किस तरह से देखते हैं आप? सीडब्ल्यूसी की बैठक अटेंड करने आज आप यहाँ पे आए हैं। मीटिंग में डिस्कस करेंगे। वैसे कोई घबराने की बात नहीं, ये उतार चढ़ाव पहले भी बहुत बार हुए हैं और मैं देखता हूँ कि वो समय हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब 2 सीटें थी, सिर्फ 542 में से बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी। राज्यों में सरकार इनकी थी नहीं, वो समय भी हमने देखा है। हम कोई घबराते नहीं है। कांग्रेस का जो ऑरा है देश के अंदर, आज़ादी के पहले भी बाद भी, हमारा वर्कर्स भी समझता है। ऐसी स्थिति के अंदर भी वो जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, देश हित में क्या है, क्योंकि हमारी नीतियाँ, हमारे सिद्धांत, हमारे कार्यक्रम इतने स्ट्रांग है महात्मा गांधी के ज़माने के। उसके बलबूते पर आज भी कांग्रेस हर घर में छाई हुई, देश के अंदर हर गांव में मिलेगी आपको। इसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। आज देश चिंतित है, चाहता कांग्रेस और मजबूत होकर उभरे और मुकाबला करे इन ताकतों से जो फासिस्ट ताकतें। ये इस धर्म के नाम पर जो चुनाव जीतते हैं अभी, ये ध्रुवीकरण इन्होंने किया, हिंदुत्व की बात करी, लोगों को बरगलाया, उस रूप में सत्ता में आए हैं। ये कोई जीत में इसको नहीं मानते। इस रूप में ध्रुवीकरण करके, जातिवाद करके कुछ भी कर सकते हो आप लोग। सर, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? कोई दम नहीं है। प्रियंका गांधी ने तो बता दिया किस रूप में कैंपेन हो सकता है। जहाँ 30 साल से कांग्रेस कुछ नहीं है, वहाँ पे उन्होंने जो फिजा पैदा करी वहाँ पे पूरे यूपी के अंदर, और 403 सीटों पे उम्मीदवार खड़े किए। ये कोई कम उपलब्धि है क्या? जहाँ कांग्रेस 30 साल से कुछ नहीं कर पा रही है, एक नई शुरुआत करी और आप देखेंगे कि आज की शुरुआत कल काम आएगी, हमारे कब काम आएगी। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, दमखम उसी में है। आज अकेला व्यक्ति मोदी जी का मुकाबला कर रहा है और मोदी जी भी अपने हर स्पीच के अंदर शुरुआत भी राहुल गांधी से करते, अंत भी राहुल गांधी से करते हैं। परिवारवाद की बात करते हैं। राहुल गांधी के जो आरोप होते हैं उनका जवाब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत क्या बनी हुई है। चुनाव जीतना एक बात है और मान सम्मान प्राप्त करना दूसरी बात है। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने देश को बनाया 70 साल में, सब धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, सबको साथ लेके बनाया, सब जातियों लोगों के साथ लेके बनाया, तब जाके देश बना है। कोई धर्म के नाम पे राजनीति कांग्रेस ने नहीं करी है, कोई ध्रुवीकरण कांग्रेस ने कभी नहीं किया है। हम आज ही, मेरा मानना है कि ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और देश के लिए उचित होगा सब धर्मों को, सब जातियों के साथ लेके चलें हम लोग और देश को एक रखें, अखंड रखें, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने और सरदार बहन सिंह जी ने देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। तो हम कैसे भूल सकते हैं? तो हमें आज भी पूरा कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं के अंदर भी। तो सर, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि बहुत सारे आपके जो ओपोनेंट्स है वो तो कांग्रेस की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी ओर जो आम आदमी पार्टी कह रही है अब तो हम नेचुरल विकल्प बन के उभर के आ गए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्यों इतना टारगेटिंग? ये तमाम मीडिया के ऊपर से है। मीडिया जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं, उस ढंग से मीडिया चल रहा देश का। पूरी तरह मीडिया इनके दबाव में है, होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो एजेंसी हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी परसों बोले हैं कि विपक्ष इन एजेंसियों को डैमेज कर रहा है, जबकि हकीकत में चाहे वो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब दबाव के अंदर है और पर्दे पे दिखा करके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। यूपी में चुनाव जीतने का एक बड़ा कारण ये भी था, इसलिए हम भूलें नहीं इन बातों को, हम जानते हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्या बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए जो विपक्ष है वो जानबूझ के हमला बोल रहा था, किसान का मुद्दा जानबूझ के, किसान लॉ का जो मुद्दा था उसको आप लोगों ने जानबूझ के उठाया, लेकिन अब देखिए हार गए तो जवाब जा रहा है। ये इसको किस तरह देखते हैं? मुद्दे तो जो असली है, जो आप कह रही हो, मुद्दे वही हैं, असली मुद्दे वही हैं देश में। आज महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी में हाहाकार मचा हुआ, युवाओं के अंदर आग लगी हुई है। वहाँ आग लगा दी ट्रेन के अंदर, बिहार के अंदर, कैसे बोल सकते हैं हम लोग? बड़े मुद्दे ये हैं। पर जब आप धर्म की बात करोगे, धर्म का इतना जहर होता है धर्म के नाम पर कि आप कुछ भी करवा लो, लोगों से दंगे भड़का दो, हिंसा करवा दो, कुछ भी करवा दो। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म के नाम पर और सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति हुई है, दंगे भड़काने के काम किए हैं
और कामयाबी होते वो लोग। इससे बच के देश को चलाना बहुत बड़ी बात है। चुनौती हमारे सामने है, कैसे सब धर्मों को, जातियों को साथ लेके चलें, ये चुनौती हमारे सामने, इनके सामने नहीं है। इनके सामने आग लगाना है। आग लगाना बड़ा आसान होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है। तो हमारे पास तो आग बुझाने का काम है, उसमें हमें तकलीफ होती है। इनको क्या तकलीफ है? आग लगाना, कल लगा दो आग, बोले ये आग लगा रहे हैं, हम आग बुझाने का काम करता है आज तक। ओके। तो ये थे अशोक गहलोत जी, हमसे बात कर रहे थे, क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और अब जो हैं वो यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं आज CWC की जो बैठक है उसमें हिस्सा लेने के लिए। और बहुत साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि जहाँ तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सवाल है, राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जो देश में लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और उसके साथ साथ जो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया है वो भी कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।